अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद नूर। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके जबल नूर में मौजूद हूं, जहां पर मुल्क भर से शहीद और ज़ईफ़ कुरान मजीद लाए जाते हैं। ये कुरान मजीद यहाँ पर महफूज भी किए जाते हैं और इन्हें बहाल भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कदीम कुरान मजीद भी मौजूद हैं और ये कुरान मजीद मुख्तलिफ़ ज़बानों में है और ये बड़ी अहमियत की हामिल जगह है। और शायद दुनिया में कहीं एक मकाम पर इतने कुरान मजीद मौजूद ना हो जितने कुरान मजीद यहाँ पर हैं। यहाँ सुरंगों में कुरान मजीद महफूज किए जाते हैं और दर्जनों सुरंगें यहाँ पर बनाई गई और वहाँ पर इस वक्त लाखों कुरान मजीद महफूज किए गए हैं। आइए आपको मैं ये जगह दिखाता हूँ। जबल नूरुल कुरान वादी कोयटा के मगरब में पहाड़ी सिलसिले चिल्तन में वाक़ है, जहाँ कुरान मजीद के 90 लाख से ज़ायद नुस्खे मौजूद हैं और कहा जाता है कि दुनिया में किसी एक मकाम पर मौजूद ये सबसे ज़्यादा कुरान मजीद के नुस्खे हैं और इस तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। ये वो मकाम है जहाँ मुल्क भर के अलावा अफ़गानिस्तान और बाज़ दीगर हमसाया ममालिक से भी कुरान मजीद और दीनी कुतुब के बोसीदा, ज़ईफ़ और कदीम नुस्खे लाए और महफूज किए जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है जो पूरी दुनिया में मुनफरद काम है अपनी नौइयत का। यहाँ पे जो है लाखों की तादाद में कुरान इन्होंने महफूज किए हैं और कई कुरान शहीद भी हैं जो इन्होंने रखे हैं और इसकी ये रिपेयरिंग भी करते हैं। मतलब जो भी कुरान इस काबिल होता है कि उसे इस्तेमाल के काबिल ला सकें तो उसे ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं और उसको दे देते हैं पढ़ने के लिए। और अच्छा काम है, बहुत अच्छी कोशिश है। दो भाइयों ने 1992 में चिल्तन पहाड़ में अपनी मदद आप के तहत सुरंग खोद कर ज़ईफ़ कुरान मजीद और मुक़द्दस औराक को महफूज बनाने का काम शुरू किया और पहाड़ के इस हिस्से का नाम मक्का मौज़ुमा के करीब वाक़े जबल नूर पहाड़ी के नाम पर रखा, जिसमें गार हिरा वाक़ है, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। जबल नूरुल कुरान इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ईफ़ कुरान मजीद के मुआयने के दौरान कई नायाब और कदीम कुरान मजीद भी मिले, जिन्हें तहक़ीक़ के बाद खुसूसी तौर पर बनाए गए कुरान अजायब घर में रख दिया गया। ऐसे कदीम और नायाब कुरान मजीद के नुस्खों की तादाद 400 से ज़ायद है, जिनमें मुख्तलिफ़ ख़त, तर्ज़ तहरीर और अहम शख्सियात की किताबत और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले सैकड़ों बरस कदीम कुरान मजीद शामिल हैं। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ ज़बानों में किए गए तराजिम भी इस अजायब घर का हिस्सा हैं, जिनकी ज़ियारत करने हर रोज़ सैकड़ों अफराद मुल्क भर से यहाँ आते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे कुरान मजीद और हमारे कलाम पाक महफूज हो। शहीद सिपारे अगर इसकी हम हिफाजत नहीं करेंगे तो ये हवाओं में उड़ेंगे और जो है ना इनकी बेहुरमती होगी और कचरों की जगह पे जाएंगे। और इसी तरह जो है ना हम मुसलमान जब अपनी किताब की हिफाजत नहीं करेंगे तो हम मुसलमान ज़लील और ख़ार हो जाएंगे। कुरान मजीद के ज़ईफ़ नुस्खों को अदब व एहतराम से सुरंगों में महफूज करने का सिलसिला वक्त गुजरने के साथ बढ़ता चला गया और यूँ एक सुरंग में कुरान मजीद रखने की गुंजाइश ख़त्म हुई तो उसे बंद करके दूसरी सुरंग खोदी गई। यूँ अब तक 100 से ज़ायद सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है। संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर सुरंग बनाना महंगा और मुशक्क़त भरा काम है, जिसके लिए बहुत से वसाइल की ज़रूरत है। मुखय्यर हज़रात का भरपूर ताउन भी इस काम को बढ़ाने में मुआविन है। जबल नूरुल कुरान में कुरान मजीद महफूज और बहाल करने का बाकायदा निज़ाम वज़ा किया गया है। पहले कोयटा के गिरदोनवाह, अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले कुरान मजीद के नुस्खे और मुक़द्दस औराक वसूल करके उनका मुआयना किया जाता है। जिन कुरान मजीद के औराक खस्ताहाल होते हैं उन्हें कपड़े के बड़े बड़े थैलों में बांधकर सुरंगों में पहुंचा दिया जाता है, जहां एहतियात और एहतराम के साथ इन कुरान मजीद को महफूज कर दिया जाता है और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जगह का सही इस्तेमाल किया जाए और कोई जगह खाली न रह जाए। जबल नूरुल कुरान में ज़ईफ़ और शहीद नुस्खे जमा करने के लिए गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर लोग ख़ुद कुरान मजीद के ज़ईफ़ नुस्खे और मुक़द्दस औराक लेकर आते हैं। यहाँ लोग सयाहत ही नहीं, इबादत के लिए भी आते हैं। इस मकसद के लिए यहाँ ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए सुरंग में अलग अलग खुसूसी कमरे बनाए गए हैं, जहाँ ज़ायरीन फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल और कुरान मजीद की क़िरात करते हैं। कोयटा के जबल नूरुल कुरान आने वाले रूहानी कैफियत से गुज़रते हैं। यहाँ रूहानी और जहनी अमराज के शिकार अफराद को भी खुसूसी तौर पर लाया जाता है। कुरान मजीद के अमूमन पहले और आखिरी पारे के सफ़हात खस्ताहाल होते हैं, इसीलिए अवलिन कोशिश कुरान मजीद की बहाली होती है। पहले और आखिरी पारे को तब्दील करके कुरान मजीद की असर नौ जिल्दबंदी की जाती है और फिर कुरान मजीद बग़ैर हदिया के मसाजिद
مدارس اور استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو بطور عطیہ فراہم کر دیے جاتے ہیں۔